गुरुजी, हम पूरी लगन और ईमानदारी से धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कभी-कभी हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का फल अनुकूल नहीं लगता। इससे मन विचलित और निराश, भ्रमित और नहीं, धर्म में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है, इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता, और जो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करता वही धर्मात्मा होता है। देखो, धर्म में चलने के कारण महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष हैं वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया। अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। मैं धर्म से चल रहा हूं, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। अब वो नहीं समझ पा रहा है, वो हमारा विरोध कर रहा है या हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उसका स्वभाव। मैं डिगने वाला नहीं अपने धर्म से, ऐसे चलना चाहिए। धर्म कभी अनुकूलता की मांग नहीं करता, धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। किसका प्रश्न था, तो समझ पा रहे आप जी। आदित्य कुलकर्णी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जैसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये वाले श्लोक में, तो इसमें महाराज जी जीवात्मा के अहम में और अहम ब्रह्मास्मि के अहम में क्या भेद है? जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो माया में अज्ञान जनित होता है, और जिस मैं के आगे कुछ नहीं लगता वो शुद्ध ब्रह्म होता है। कुछ भी मैं के आगे जो लगता है वो अहंकार है, वो जीव के बंधन का कारण है। और जिसमें कुछ नहीं लगा है, शुद्ध मैं, वो ब्रह्म में है। वो अहम जो है वो ब्रह्म में है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सब में है। पर वो ब्रह्म फंस गया, धनवान बन के, कुलवान बन करके, रूपवान बन करके, शरीरधारी होकर, अब उसको इससे मुक्त होना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये विमूढ़ता, अज्ञान, अज्ञान के कारण वो ऐसा मानता है कि मैं धनवान हूँ, मैं कुलवान हूँ। कुछ नहीं है, मरा तो कुछ है क्या, सब यही रह गया। वो ब्रह्म फिर निकल गया, फिर जो उसने कामना की उसके अनुसार फिर उसे नया जन्म मिला, फिर वहाँ अभिमान कर लिया। ऐसे भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे। अब हमें मानव जन्म फिर मिला है कि हम अपना कल्याण कर लें, अपना मंगल कर लें। तो हमको मैं के आगे जो जो भी है वो सब हटाना, डिलीट करना है। अब जब ये लग जाता है मैं भगवान का भक्त, तो परम पवित्र है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया ना। जो माया से जुड़ करके मैं है वो अपवित्र है, जो भगवान से जुड़ करके है वो परम पवित्र है। अब भगवान से जुड़कर, जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का जो भी भाव करता है वो सब पवित्र है, जो कि भगवान से जुड़कर। और जो माया से जुड़कर है वो अपवित्र अहंकार है, वो बांधने वाला है, वो त्याज्य है, उसका त्याग करना चाहिए जी। उमेश प्रताप सिंह जी, बस्ती से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें? कई देवी देवता हैं, जैसे भगवान राम जी, कृष्ण जी। पहले गुरु की पहचान करो, पहले गुरुदेव। गुरुदेव जो नाम रूप देते हैं वो हमारा इष्ट होता है। अपने आप से चयन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, गुरुदेव प्रदत्त। हमने गुरुदेव का वर्ण किया, उन्होंने हमें राम रूप दिया, श्याम रूप दिया, शिव रूप दिया, जो रूप दिया बस उसी में अपने मन को लगा लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा है। बिना गुरुदेव के भवसागर से तरा नहीं जा सकता, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो हम पहले गुरुदेव की खोज करें और गुरुदेव मिले, फिर हम गुरुदेव जो बतावें नाम, जो रूप, जो लीला, जो उपासना, उसके अनुसार चलें तो हम परिपक्व साधक कहलाएंगे। गुरु प्रदत्त उपासना ही सिद्धि प्रदान करती है। गुरु प्रदत्त इष्ट ही साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त नाम ही इष्ट का साक्षात्कार करवाता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये सब गुरुदेव के ऊपर है। नहीं तो आपने गुरुदेव का वर्ण किया? हाँ, तो इसीलिए तो जब तक ब्याह नहीं होता तो लड़की 10-20 फोटो रोज देखती है, पता नहीं कौन दूल्हा इसमें हो। लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 10-20 फोटो देखे तो गलत मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तब तक गलत नहीं मानी जाएगी जब तक तो अभी ब्याह नहीं हुआ आपका। ब्याह का मतलब जीवन का पूरा भार अभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं किया, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा राम भजूं, कृष्ण भजूं, शिव भजूं। ये तो वहां से निर्णय होगा गुरुदेव से जी। राजेश कुमार जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप निराकार उपासना के पथिक थे, बट आपका सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि बढ़ी इनकी। महाराज जी, फंसे कहाँ हो? साकार और निराकार में। नहीं, हम कह रहे हैं फंसे कहाँ हो? आकार में फंसे हो ना, आकार में तो फंसे हो। तुम निराकार हो भैया, तुम ही निराकार हो। तुम्हारा स्वरूप न अल्ट्रासाउंड में आ सकता है, न एक्सरा में, न सिटी स्कैन में आ सकता है।
मन नहीं आ सकता फिर स्वरूप तो बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई मशीन वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई कि देखो ये मन बनी है, अभी तक हमें तो पता नहीं, लेकिन आप लोग तो संसार में आज तक कोई देश विदेश में ऐसी तैयार हुई हो मशीन, ये मन देखो, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार। क्योंकि अध्यात्म मशीनरी नहीं पकड़ सकती, अध्यात्म दिव्य योग मार्ग है। दिव्य भाव के द्वारा जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारा स्वरूप निराकार है, कोई आकार नहीं है, पावर, दिव्य पावर। उसे जो यंत्र मिल जाता है वही वो रूप धारण कर लेता है। जैसे एसी तो पावर शीतलता फेंकने लगी, हीटर पावर गर्मी फेंकने लगा, पंखा पावर हवा फेंकने लगी, हाइड्रोजन पावर लाइट फेंकने लगा। लेकिन पावर है वो न पंखा है, न एसी है, न हीटर है, न हाइड्रोजन है, वो पावर है। उसका जहां प्रयोग होता है उसके अनुसार, यंत्र के अनुसार वो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही ये ब्रह्म पावर है। सुअर में गया तो अपने को सुअर देख रहा है, मनुष्य में आया तो अपने को मनुष्य देख रहा है, लेकिन ये आकार उसके तो नहीं है ना, ये बिजली का आकार थोड़ी है। बिजली जहां जाती है वैसे ही अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है यंत्र के अनुसार, लेकिन बिजली का कोई रूप नहीं है, वो एक पावर है। ऐसे ही ब्रह्म पावर है, भगवत पावर है जीव, उसका कोई रूप नहीं है। कहीं पढ़ा है आज तक कि जीव ऐसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कोई रूप नहीं। आप भी निराकार हो, लेकिन फंस गए आकार में। तो जैसे कांटा लग जाए तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, तलवार से कांटा थोड़ी निकाला जाएगा, या हवा से कांटा नहीं निकलेगा, वो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकलेगा। तो हम आकृति से फंसे हैं, आकार में फंसे हैं, तो हम आकार से ही मुक्त हो गए। हमारा स्वरूप तो निराकार है ही है। और भगवान का मानो चाहे साकार चाहे निराकार, पहले अपने स्वरूप को देख ले। निराकार होते हुए भी तुम आकार में फंस गए, तो अब आकार से ही निराकार की तरफ लौटो। भगवान के नाम का जब, भगवान के रूप की आराधना, तो ये आकार ये वाला भूल जाओ, जो शरीर आकार है इसको भूल जाओ। और वो आकार सच्चिदानंद में है, तो उस आकार में तन्मय होते ही संसार का चिंतन छूटा, तो असलियत जो भी हमारे भाव हुए, साकार या निराकार, वो हमारे सामने प्रकाशित हो जाते हैं। समझ पा रहे आप? तो खूब नाम जप करो, हमारी बात मान लो, इस चक्कर में ना फंसो आप। जी, नाम जब कौन सा करें? अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधा नाम के आशिक हैं, हम तो कहेंगे है हाँ, तो शिव शिव जपो, सांब सदा शिव जपो, ठीक है, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, ऐसा जपो। और भागवत, गीता, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, तो बुद्धि पवित्र होकर ज्ञानार्जन होगा ना, तो आप सतमार्ग में आगे बढ़ जाओगे। पाप आचरण से बचो, अपवित्र भोजन से बचो, अपवित्र वार्ता, अपवित्र विचार, इनसे बचो। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये 3 चीजें अपने संयम में कर ले। वाणी को संयम में कर ले, कम बोले, मौन आश्रय रखे, जब बोले तो उचित बोले। और नींद 4 घंटे 5 घंटे पर्याप्त समय, सो के बर्बाद न करें। और भोजन 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे मनुष्य स्वस्थ होकर जी सकता है, तो हम कह रहे हैं 1 किलो खा लो, 24 घंटे में 1 किलो भोजन ले लो। लेकिन ये नहीं कि चिड़िया की तरह चुगते रहो। अब आंतों को चाहे जितना फैला लो, आप 2 रोटी से काम चलाने लगो, आपका अभ्यास 2 रोटी में हो जाएगा। आप 6 रोटी, तो ये थैला है, इसे बढ़ाते चले जाओ चाहे जितना, और समेटते चले। तो भोजन कम, बोलना कम, सोना कम, तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। उचित भाषण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान की प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। और खूब नाम जप करो, ठीक है। कैप्टन संजीव कुमार सारस्वत जी। महाराज जी, हम वृंदावन से बहुत दूर रहते हैं, हम दुबई में रहते हैं, तो महाराज जी हम लोग भक्ति में कैसे अग्रसर हों, कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं हो सकती यदि भक्ति ना करना चाहो तो। और भक्ति करना चाहो तो लंका में भी विभीषण जी ने भक्ति कर ली। दुबई तो लंका जैसा तो नहीं है, घोर निशाचरी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो हमें लगता है बहुत से भारतीय दुबई में भी वास करते हैं, और भक्ति के लिए कोई दुबई में प्रतिकूलता नहीं है। लेकिन लंका में तो भक्ति के लिए प्रतिकूलता थी, गर्दन उड़ा दी जाए अगर पता चल जाए रावण को कि ये भगवान का भक्त है। तो विभीषण जी ने जब वहां भक्ति कर ली, तो इसका मतलब कहीं भी भक्ति की जा सकती है। अच्छा, भक्ति एक हृदय का विषय है, भक्ति हृदय का भाव है। अब आप अंदर बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, कौन जाने आपसे, है नहीं। और हृदय से आप व्याकुल हैं, भगवान मैं तो ऐसे देश में रहता हूं जहां आपकी भक्ति का प्रकाश नहीं है। बड़े धन्य भाग हैं जो ब्रज में रहते हैं, जो अवध में रहते हैं, जो काशी में रहते हैं। प्रभु मेरी भक्ति कैसे बनेगी? तो ये दैन्यता और भगवान का स्मरण, ये आपको भक्तिवान बना देगा। महाराज जी घर बनाया तो हमने घर का नाम वृंदावन डाल रखा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है। इन किन प्रकारेण भगवान की स्मृति हमारे अंदर आनी चाहिए। घर में ठाकुर जी विराजमान क्यों?
हाँ, बहुत मेरी बहुत माता जी भी सेवा करती हैं हाँ। और बच्चे वगैरह सब हम लोग हाँ। इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज। हाँ ठीक है, खूब नाम जप करो और राधा कृष्ण की सेवा करो और भगवान के भाव में रहो। सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमारे भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना समाना, जैसे वृंदावन में है ऐसे दुबई में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं यदि प्रेम हृदय में जागृत हो जाए तो दुबई में मुरली मनोहर दिखाई देने लगेंगे। नहीं, वही है भगवान। और प्रेम ना हो तो वृंदावन में भी नहीं दिखाई देंगे। आप जाओ बिहारी जी से आंख लड़ाओ, राधा वल्लभ जी से आंख लड़ाओ, अगर प्रेम नहीं है तो आपको थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा। और प्रेम है तो सोचकर आपको आंसू आने लगेंगे, सोचकर आपका हृदय आनंदित होने लगेगा। तो प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। और प्रेम प्रगट होता है भजन से, और भजन होता है साधु संग से। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए याद ध्रुव नेम। ये नियम ले लो कि एक क्षण भी भगवान का नाम नहीं भूलेंगे तो दुबई में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और गंदे भोजन का त्याग, हाँ, किसी भी तरह, जैसे गंदा भोजन का मतलब होता है आप मांस वगैरह तो खाते ही नहीं होंगे, लेकिन जो मांस खाते हैं उनके संग में हम गए और उन्होंने काम तुम्हें खीर पूड़ी बना के पवाते हैं, तो उनके वो पात्र जिनमें मांस रांधा गया है, अगर उसमें खीर पूड़ी, तो वो हम नहीं पा सकते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरी माता जी इस बारे में, मैं नेवी में कैप्टन हूँ, तो मैं अगर यूरोप में भी या पूरी दुनिया में कहीं जाता हूँ तो माता जी मुझे घर का प्रसाद बना के देती है। हाँ ठीक है, पवित्र भोजन पाला जी। ठीक है जी। आप क्या सीख- प्रियंका गर्ग जी, गुरुग्राम से। श्री राधे महाराज जी। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आसान व प्रभावी तरीका क्या है? नाम जप। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिहे रघुराई। मन और वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी। अच्छा, नाम जप में पैसा भी नहीं लगता, हम 1 रुपए की बात नहीं इसमें नाम जप में करते। नाम जप में नहाने धोने की भी कोई बात नहीं, जो हो जहां हो जैसे हो जिस स्थिति में हो, बस उसी स्थिति में राधा 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 जपो। इसमें कोई पैसा नहीं, इससे सहज कोई कार्य है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई जान नहीं पाएगा। अब अंदर अंदर हम राधा राधा जप रहे, कौन जान पाएगा? इसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके, छल कपट का त्याग करके यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हम पर कृपा कर देते हैं। भजत कृपा करिहे रघुराई जी। महाराज जी, गृहस्थ में भी गृहस्थ में भी कभी भी हम नाम जप कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति। भाई देखो, गृहस्थ विरक्त हमारे जीने का तरीका है, ये हमारे जीने का तरीका। हम कोई गृहस्थ विरक्त थोड़ी हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। हमारे कर्म बन बिगड़ गए तो हम कोई स्त्री बन गए, कोई पुरुष बन गए, कोई गृहस्थ बन गए, कोई विरक्त बन गए, लेकिन है तो भगवान के अंश। तो भगवान का भजन करने में ना गृहस्थ बाधक है ना विरक्त साधक है। जो भजन में लगा वही भगवान का साधक है। गृहस्थ होकर यदि नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, तो संत ही है, वो संत लक्षणों से होता है। तो इसमें ये बाधक नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं। जवान से नाम जपने में क्या गृहस्थी रोकती है? क्या गोपी जन गृहस्थ नहीं थी क्या? और उनसे बड़ा सन्यासी कौन था जो श्री कृष्ण के प्रेम में हर समय मतवाली होकर के घर को लीप रही हैं, धान कूट रही हैं, गाय दूह रही हैं, दही मथ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के भाव में तन्मय। क्या पावन गृहस्थी है, क्या मंगलमय गृहस्थी है। तो ये गृहस्थ धर्म कोई बाधक थोड़ी है भगवान की प्राप्ति में। बाधक है जब भोगासक्ति प्रबल बुद्धि है तो भी बाधक है, नहीं तो साधक ही है। निखिल तिवारी जी, कानपुर से। धन्यवाद महाराज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने हमेशा कहा है कि एक सैनिक और एक संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर राष्ट्र और मानवता की सेवा करते हैं। मेरा और मेरे सभी रक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी मित्रों ने आपसे विनम्र प्रश्न किया है कि हम अपने भीतर ऐसे कौन से गुण विकसित करें, कौन से आदर्श अपनाएं जिससे एक उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी बन सकें। कृपया हमें दिव्य ज्ञान। देखो, जब तक हम अध्यात्म में नहीं होते तब तक हमारी स्वार्थ बुद्धि नष्ट नहीं होती, और स्वार्थ बुद्धि कभी दिव्य नहीं होने देती। स्वार्थ बुद्धि नीचे पतन की ओर ले जाती है। जब परहित भावना जागृत हो जाती है तब हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। हमारे अंदर जो विशेष शक्ति जागृत होती है वो दूसरों के हित की भावना से जागृत होती है, और दूसरों के हित की भावना अध्यात्म से आती है, और अध्यात्म भगवान के नाम जप और सत्संग से जागृत होता है। यदि हम नाम जप करें, चाहे जहां हो चाहे जैसे हो, और सत्संग सुने, तो मानो आपको रोज सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे हैं, अपने कार्य प्रणाली पे हैं, तो मोबाइल से तो सुन सकते हैं। अगर आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। और आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। जैसे वृक्ष बनाना हो ना तो बाड़ लगाई जाती है कि कोई बकरी आदि चुन न जाए, और उसकी सिंचाई की जाती है। तो जो अध्यात्म का अंकुरण होता है वो सत्संग और नाम जप से होता है, और बाढ़ उसकी होती है यही परहेज। मांस न खाएं, मदिरा न पिए, दूसरे का अमंगल न करें, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप इनको धारण करके देखो, नाम जप और सत्संग और पवित्र आहार और पवित्र आचरण, तो आप में दिव्यता जागृत हो जाएगी। जितने भी महान हुए हैं
वो सब अध्यात्म से जुड़कर ही हुए हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव अध्यात्म से ही आता है, नहीं तो आपको जलन हो जाएगी। जैसे आपका ममत्व परिवार में अधिक है, होता है, सबका होता है। कई महीने से छुट्टी नहीं मिली, अधिकारी से प्रार्थना करते हैं, वो आपका अस्वीकार कर देता है, तो हमें लगता है अध्यात्मवान बनने से धैर्यवान बन। चलो इस बार हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, अगली बार मान लेंगे, अगली बार कहें तो कभी तो छुट्टी मिलेगी ही, परिवार जाएंगे। तो ये बुद्धि जो हमारी है ये शुद्ध हो जाए तो ये दिव्य हो जाए, और बुद्धि अपवित्र है तो सब बेकार हो गया। अब जैसे राष्ट्र के प्रति प्रिय भाव आ गया, धर्म भाव आ गया, तो आप कभी रुपया लेकर के गद्दारी नहीं करेंगे अपने राष्ट्र के प्रति, आप कभी धोखा नहीं हमारे राष्ट्र को देंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है तो आपको कोई करोड़ 2 करोड़ दे रहा है तो आपको लगेगा ना। तो परहित की भावना ये अध्यात्म से जागृत होती है, और अध्यात्म नाम जप और सत्संग से, और सत्संग और नाम जप हमारा बराबर चलता रहे, इसलिए हमें पराई स्त्री का संभोग, मदिरापान और मांस भक्षण इनका त्याग कर देना चाहिए। महाराज जी, एक संशय। महाराज जी, मेरे मित्र ब्रह्म ये भी आने वाले समय में फौज ज्वाइन करने वाले हैं। मैम महाराज जी, कई कई जगह ऐसी पोस्टिंग होती है जहाँ पे ना चाहते हुए भी आपके मुख से हमने सुना है कि अगर कभी किसी इंसान ने अगर शराब की एक बूंद भी जबान में लगा दी तो उसका ब्रह्मत्व का नाश होता है। लेकिन महाराज जी, कभी ऐसी जगह कहीं पे पोस्टिंग है जहाँ पे तामसिक आहार या जैसे सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे अगर गलती से भी अगर कभी ऐसा कुछ करने को रहा तो फिर उसके लिए जरूरी है क्यों करे? नहीं महाराज जी, ऐसा होता है तो संशय था। नहीं, उसको ना करे। भगवान में बहुत बल है बच्चा, हर गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहने। क्या ऐसे महात्मा नहीं जो हिमालय में है? क्या वो शराब पीते हैं? क्या वो मांस खाते हैं? आप विचार करो, कई कई दिन भूखे रहकर भी बर्फ में बैठकर साधना करते हैं। तो वही तो आप भी हो ना। आप राष्ट्र के लिए साधना कर रहे हो, भगवान के लिए साधना कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र और भगवान दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि आप निष्ठावान हैं तो नहीं पीना चाहिए। आपको गर्मी भगवान देंगे, आंतरिक गर्मी भगवान देंगे, हर बात सहने की सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। जरूरी थोड़ी है कि अशुद्ध पदार्थ पीने से ही आपका शरीर रक्षण होगा, नहीं है। ऐसे भी बहुत से आर्मी में, हमारी जानकारी में लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन आर्मी में दे दिया लेकिन एक बूंद शराब नहीं पी। तो क्या वो लोग ऐसी जगह तैनात नहीं हुए? क्या तैनात जरूर हुए होंगे, लेकिन वो निष्ठावान है। से महाराज जी वेजिटेरियन रहते हैं, जो मतलब शराब आदि का सेवन नहीं करते, और वहाँ हाँ, तो हमें लगता है कि ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जरा भी छूट दे दिए तो हजारों लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि ना को ही पकड़े रहे। और 4 दिन की जीवन है यार, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन, भगवान को समर्पित जीवन, उज्जवल भविष्य, उज्जवल जीवन, काहे को गंदा करें भाई? राष्ट्र तो सब व्यवस्था आपकी करेंगे, लेकिन नहीं, आप धर्मात्मा है और राष्ट्र सेवक है तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि और भी सुविधा है ना, बिना उसके भी तो जिया जा सकता है। और शक्ति आती है धर्म में, शक्ति धर्म में आती है। कितनी बड़ी शक्ति हमारे देशवासियों में कि जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे पर झूम गए, नहीं झूम गए? तो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, तो हम राष्ट्र के लिए उतना प्रयास करेंगे कि हमारा राष्ट्र विजयी हो, राष्ट्र हमारा सुखी हो। वही आपकी भावना आपका मंगल कर देगी। चिराग जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नकारात्मक विचार मुझसे पाप करवा देते हैं महाराज जी, ऐसे विचारों को मैं कैसे दूर करूं महाराज जी? सत विचार, असत विचार, ये 2 बुद्धियां हमारे अंदर है, कुमति और सुमति। जहां कुमति बढ़ती है तो फिर असत विचार, बस नकारात्मक सोच, जो निगेटिव सोच है, हाँ, ये इसको हटाने के लिए पहले भोजन शुद्ध करो, फिर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग सुनो, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। भोजन शुद्ध करो, कोई नशा, तो कैसे बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब हम अशुद्ध चीजों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी ना, और शुद्ध चीजों का सेवन करेंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। मतलब बड़ा पता रहता था कि ये गलत है, हम नहीं करते थे, बट धीरे धीरे पता नहीं आता, सांसारिक लोगों को देख देख के मतलब बुद्धि मलिन हो जाती है। तो आज हमारे पास आप आए हैं तो एक नियम लीजिए कि जो भी आप नशा करते हैं उसे छोड़ दीजिए। अगर सुधरना चाहते हैं, नहीं सुधरना चाहते तो मत लीजिए, क्योंकि हमारे पास आने का कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। हमारे संघ का लाभ यही है कि आपका नाश करने वाली बात, आपका पतन करने वाली बात, आपको दुख देने वाली बातें ही खत्म हो जाए। तो आप पहले नशा छोड़िए, अब छोड़ दो, आज से छोड़ दो, कोई नशा नहीं करोगे। नहीं, जिया जा सकता है बिना नशे के, जिया जा सकता है। लाखों लोग जीते हैं बिना नशे के। ये तो बुद्धि की मलिनता है जो लोग ऐसा कि मैं बिना नशे के, वजह से मतलब उसमें ये लगता था कि इससे मैं तनाव मुक्त हो जाऊंगा, बट वाह, तनाव मुक्त होने के लिए शास्त्र में नहीं, एक साइकिल नहीं चला सकता, तनाव मुक्त हो रहा है। मोटरसाइकिल लेके मुंह भरा के शराब पीने वालों की दुर्दशा है। शराब शरीर के लिए हानिकारक है, धर्म नष्ट करती है, बुद्धि भ्रष्ट करती है। कौन शराब पीकर उन्नति को प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक या लौकिक?
विचार करके देखिए। ज्यादा पी लो तो पड़े पड़े लघु शंका करो, कहीं नाली में पड़े हो, कहाँ पड़े हो, कोई होश नहीं। तनाव मुक्त होना है तो राधा नाम का ध्यान कीजिए, तनाव मुक्त हो जाएंगे, जन्म जन्म का तनाव नष्ट हो जाएगा। पहले व्यसन छोड़िए। और भोजन शुद्ध, भोजन में क्या शुद्ध है? बाजार का बहुत खाता हूँ, अब घर का शुरू कर। हाँ, भोजन शुद्ध कीजिए, तभी निगेटिव बुद्धि को हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो उसको जब रजोगुणी तमोगुणी भोजन मिलेगा तो निगेटिव ही सोच फेंकेगी, और ये निगेटिव बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा अनुभव सा होता है। हाँ नहीं, बहुत खतरनाक है ये। ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो आपको आपके हाथ से आपकी हत्या करा देगा। बहुत खतरनाक है निगेटिव विचार। जब अपने को ऐसा महसूस कर लेते हैं कि अब जीना किस काम का, तो कितने लोग हैं जहर खा लेते हैं, कितने लोग हैं शूट कर लेते हैं, कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसको सुधारो, भोजन सुधारो। और नशा तो आज से करना मत, क्योंकि आप हमारे सामने नियम ले रहे हैं। अब अगर तोड़ा फिर कैसे? जहाँ से उठना है वहीं की बातें अगर छोड़ दी, वहाँ का नियम छोड़ दिया, तो फिर कहाँ उठोगे? मान लो गिरने के तो लाखों चांस है, लेकिन उठने के चांस कम मिलते हैं। ये भगवान ने आपको चांस दिया है, आप उठ जाइए, आप गलत मत कीजिए और नाम जप कीजिए। ठीक है? अश्विनी गर्ग जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि सब छठ विकार हैं। इन सब में क्रिया भी हो जाती है। चिंतन व क्रिया दोनों में विकार कैसे छूटे? अहम भाव देखो, क्रिया पहले नहीं होती, पहले चिंतन होता है। जो चिंतन में हमें सुख देता है, काम या जो भी भोग, वो क्रिया में नहीं होता। आप देख लो, अगर क्रिया में होता तो क्रिया के बाद तृप्ति हो जानी चाहिए ना, फिर चिंतन होता है, फिर लगता है इस तरह से इसको ऐसे इस पदार्थ को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बस यही नाश का कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो खाली समय हमने क्यों दिया? उस समय में नाम चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जब भगवान के चिंतन के साथ गलत चिंतन चलता है तो गलत चिंतन नष्ट हो जाता है और भगवान का चिंतन विजयी होता है। और जब खाली बैठे हो तो विषय चिंतन होगा, विषय क्रिया होगी और वो दुर्गति प्रदान करेगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यं त्यजेत्। ये तीन आत्मा का नाश करने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम इनमें मुखिया है। काम की आपूर्ति में क्रोध होता है और काम की पूर्ति में लोभ होता है, और तीनों नरक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें निरंतरता बनानी है नाम जप की, कि हमारा मन खाली ही ना रहे। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण शिव। जो नाम प्रिय हो आपको वो नाम निरंतर चलाओ। देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। संसार के अंदर अपने आ जाता है, कोशिश नाम का करते हैं, संसार चलने लग जाता है। देखो आप समझो, जब हम प्रारंभ नाम जप करते हैं तो हमारे दो चिंतन होते हैं, एक भूत का चिंतन और एक भविष्य का चिंतन, बीती बातों का चिंतन या आगे होने वाली बातों का चिंतन। साथ में नाम जप कर रहा है, नाम जप उसको डिलीट करता जा रहा है। अनजाने में जैसे सीसी कैमरा सब कुछ कवर करता है, ऐसे ही हमारा मन पूरे भूत भविष्य की बातों को कवर करता रहता है। और जब हम नाम जप करते हैं तब वही सब बाहर निकलती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नाम जप को हम और बढ़ावें, जिससे हमारा मन खाली हो जाए। खाली निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है, मलिन भरा हुआ मन प्रपंच युक्त होता है। तो देखो ऐसे देखो, बात कर रहे हो, कोई आपको विषय चिंतन नहीं, लेकिन अभी माला उठा के बैठो, अभी विषय चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो मन जो विषयों में लगा था और उसने विषय पकड़ रखे थे, अब वो खाली कर रहा है नाम। अब वो मंत्र जब से डिलीट हो रहा है, तो आपको उत्साहित होना चाहिए, गंदगी निकल रही है, और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे 3 दोष ज्यादा हैं जी मेरे में। एक तो मेरे को अहंकार आता है जी। देखो 6 दोषों में हर दोष सबके अंदर रहते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब आप पकड़ पाए तो 3 को पकड़ पाए हैं तो 6, और 6 के 66 है। 6 के और भी विस्तार है ना, उतना ही थोड़ी, वो तो पूरा परिवार आ जाएगा। एक आ जाए तो पूरा परिवार आ जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की और भी हमको मूल से उड़ाना है। उसको उड़ाने के लिए भगवान नाम जप है। बस हर समय नाम जप करते रहो, चिंता मत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप नाम जप को पकड़ो, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर नाम जब पकड़ लिया तो सब ठीक हो जाएगा। हम अनुभव की बात कहते हैं आपको। नाम जप में निरंतरता कैसे लाई जाए? जैसे हमको धन के चिंतन में निरंतरता लानी नहीं पड़ती, स्वयं बनी रहती है। जैसे शरीर का हम ध्यान नहीं करते, पर हर समय ध्यान रहता है। तो अगर हम ये मान लें कि भगवान का नाम सर्वोपरि धन, भगवान का नाम सबसे बड़ा सुखदाता और भगवान का नाम लोक परलोक में मंगल करने वाला, तो भूलेंगे ही नहीं। हर समय भगवान के भजन में रति हो जाएगी। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया कमाता है ओवर टाइम अधिक मेहनत करके, ऐसे हम ओवर टाइम करके भगवान का नाम जब कमाएं, जहां फुर्सत मिले वहां राम राम, राधा 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 रटने लगे। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं,
अच्छा, इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं कि आप नहाए धोए हो तभी जप सकते हो। नाम तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, आप उसमें नाम जप किया जा सकता है। मंत्र जप के लिए विधान है, वैदिक मंत्रों के लिए कि आप नहा धोकर पवित्र होकर, लेकिन नाम जप तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो अभ्यास करें, हम नाम पर महत्व बुद्धि रखें तो हमारा नाम निरंतर चलने लगेगा। जी। मोहित चावला जी, लंदन से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विदेश में रहते भी सभी गलत आचरण छूट गए। पिछले 3 वर्षों से निरंतर आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब किसी का शरीर छूट जाता है और अगर उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्या उस जीवात्मा को वो जहां भी हो, स्वर्ग में या नरक में, पता लगता है कि क्यों उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई? जैसे कि वो स्वर्ग या नरक में सोचे, देखा तूने भजन नहीं किया, मनुष्य योनि में। हाँ, पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है उस जीव को। जैसे आप स्वर्ग में हैं तो आपको पता चलेगा ये पुण्य का फल हमको, ये स्वर्ग का सुख मिल रहा है, इस पुण्य का फल मिल रहा है जिस समय आप भोगेंगे। जैसे आप 5 स्टार होटल में, आपको पता है ना इतनी पेमेंट दी है, तब 5 स्टार होटल में हमको, तो आपको पता है उस समय होता रहेगा कि इस पुण्य के बल से ये महल सुख मिला, इस पुण्य के बल से ये मिला। ऐसे ही नर्क में पता चलेगा इस पाप का फल ये मिला, इस पाप का। अब वहां भगवान की स्मृति नहीं आती, नर्क स्वर्ग में भगवान की याद नहीं आती। ये नहीं आता कि मैंने भजन क्यों नहीं किया या भजन करना चाहिए था। वहां ये याद आता है कि ये पाप किया तो ये दंड मिल रहा है, ये पुण्य किया तो ये सुख मिल रहा है। मृत्यु लोक ही एक ऐसा है जहां भगवान की याद आती है, जहां भगवान का भजन कर सकते हो, जहां आराधना कर सकते हो। तो अन्य लोकों में या अन्य योनियों में भगवान के भजन की गुंजाइश ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इससे भजन करके नर्क स्वर्ग दोनों की बातें काट करके जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, भगवान को प्राप्त हो सकते हो। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान की शरण में जाने से तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद रहता है, पर मेरा मन बहुत उदासीन होता जा रहा है। ऑफिस और दोस्त कभी कभी कहते हैं कि तुम कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रही? ऐसा नहीं, होता है? क्या ऐसे भाव उदासीन, क्या उदासीन होता है बताओ? जैसे अपने आप ही कुछ भी सुनो, भजन सुनो, अलग ही, मैं समझ नहीं पाई कुछ। समझ नहीं पा रहे, कह रहे भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। हाँ, सुनाओ। नाम जप और सत्संग सुन रहे हैं तो एक उदासी सी, शायद उस विवेक से काट रहे हों उस बातों को। मुझे तो समझ में नहीं आता। उदासीनता तो बढ़ती है लेकिन वो बहुत कंट्रोल में रहती है, वो ऐसा नहीं होती कि डिप्रेशन जैसा दिखाई दे। लोग कहते हैं, वो कहते हैं लोग क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, ये अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता इनको बैठा देते हैं, जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले, कहा यार कितना बुढ़ा जो है कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा, आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए, बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है देखो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे? लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे, हमको अपने मार्ग में देखना कि मैं गलत तो नहीं हूं, गलत नहीं, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूं, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में करें तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। तो यदि आप गंभीर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और उदासीनता बढ़ रही, व्यर्थ की बात क्या करना, व्यर्थ के लोगों से क्या मिलना, व्यर्थ का व्यवहार क्या करना। परमार्थ का पथिक एक एक सेकंड को बहुत संभाल के काटता है, उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है भजन, समय। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं, मैं डिप्रेशन। भक्ति ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें, भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। ना भगवान सिखाते हैं ना भक्ति सिखाती है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ करके संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता इसीलिए सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूं, तो ये भगवान की भक्ति का है कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भजन करते हैं उनसे बात करने पर भी आनंद आता है। ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए, एक क्षोभ हो ऐसा। हाँ, आप कैसे पानी लेंगे, आप मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। भक्ति ऐसा नहीं, अगर भक्ति ऐसा सिखाती तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश इतने बड़े महाभागवत कैसे राजकारण न ज्ञान सिखाता है। देखो जनक जी महाराज ज्ञानियों के गुरु हैं, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कितने राजा महाराजा हुए। तो हमें चाहिए कि अपनी भक्ति को संभालें हम,
कहीं हम कोई निगेटिव रचना तो हमारे अंदर नहीं रच रही है जो भक्ति की आड़ में हमको कमजोर कर रही हो। नहीं तो भक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, आनंद में। हाँ, संसारिकता अच्छी नहीं लगती, जिनमें गंदे बच्चे बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, गंदा भोजन अच्छा नहीं लगता, गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नहीं कि वो किसी से बात ही नहीं करता या किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहित। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20-20 घंटे हाथ में कलम है और ध्यान में प्रिया प्रीतम शुद्ध ही नहीं। वो बात अलग है, वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति थोड़ी है। यदि हमारा गरीबों का सहयोग करना, बीमार पुरुषों को दवा देना, भूखों को भोजन देना ये चालू रहा तो इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर शराब पीना, मदिरा के साथ मांस खाना, व्यभिचार करना तो ये चांदनी है, अंधेरी रात भी होती है। तो हमको ये सावधान रहना है कि सुख के समय में हमको इतना अपना पुण्य कमा लेना है कि दुख का समय देखना ही ना पड़े। और जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, वो सुख के समय का भोग कर लेता है, मनमानी आचरण, मनमानी पार्टीबाजी, और इसके बाद धन का दुरुपयोग करके, पुण्य का नाश करके वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से भगवान ने उसे उठाया था, वो फिर गिर जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, और अपने जो सम्मान है उसकी रक्षा के लिए हमको दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। अगर आप हमारी बात को समझ पाए कि जो अर्थ आता है उस अर्थ में से कुछ हिस्सा जबरदस्ती निकालकर किसी ऐसे अस्पताल में जहां गरीबों को दवा दी जाती हो, किसी ऐसे भोजनालय में जहां गरीबों को भोजन दिया जाता हो, कुछ ऐसे पशु सेवा वालों में जहां असमर्थ पशुओं की चिकित्सा और भोजन दिया जाता हो, वहां जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि उससे आपका पुण्य आपको सपोर्ट देगा। और अगर आप उसे अपनी शोबाजी में ही केवल खर्चा कर दिए तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। उसी पुण्य बल से, आप कोई तपस्या थोड़ी की है, ये पुण्य बल से मिला है, तो पुण्य बल हमारा और बढ़ना चाहिए। अगर पुण्य बल बढ़ेगा तो ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, अर्थ का, व्यवहार का, समाज का। जैसे कोई पुण्य है पूर्व का, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, वो पूर्व का पुण्य जो है वो ये प्यार दिला रहा है, तो उसे और बड़ा करो। पूर्व के पुण्य के साथ वर्तमान का दान पुण्य इतना जुड़ जाए कि आपका जीवन मंगल में, सुख में, आनंद में व्यतीत हो। और साथ में नाम जप जरूर कीजिएगा। नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप कीजिएगा। और हमारी प्रार्थना, कोई गंदा नशा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बात मानो, जैसे मदिरा पीना है, मांस खाना है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना है, इन बातों से बच जाना। नहीं, ये 4 दिन की चांदनी तुम्हें बता रहे हैं, बड़े बड़े सम्राटों के महल। हाँ, बहुत बहुत सावधानी से। अच्छा समय आया है, इसका सदुपयोग कर लो, इससे जगत मंगल कर लो, इतनी कमाई कर लो कि गिरना ना पड़े। पुण्य की कमाई, बैंक बैलेंस तो यही रह जाएगा। जो पुण्य कर लिया, जो अच्छा काम कर लिया, जो परहित कर लिया, जो नाम जप लिया, वो आपका साथ देगा लोक और परलोक में, सर्वत्र। कोई रिश्ता खास होगा मेरा बाबा तुझसे, कोई रिश्ता खास होगा मेरा राधा तुझसे, तभी जुड़ा है सावरे मेरा नाता तुझसे हो। हाँ, कोई रिश्ता खास होगा मेरा बाबा तुझसे, मेरा ठाकुर जी तुझसे, मेरा राधा तुझसे। जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। मैं मुक्केबाज बक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट। मेरी फैमिली आई है। अच्छा। मुक्केबाज ओलंपिक खेले हैं, सब लोग काम करने लगे हो। आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, ठीक है। जी, मेरी वाइफ को कुछ पूछना था आपसे। मेरी वाइफ लेके क्या पूछना है? महाराज जी, मुझे जरा सी बातों पे ना बहुत डर लग जाता है, कई बात होती भी नहीं है। हाँ, वो जब नकारात्मक सोच हमारी बढ़ने लगती है ना, निगेटिव सोच, तो भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता यही प्रदान करती है। इसी को नष्ट करने के लिए हम कहते हैं राधा राधा जप लिया करो। अगर आप भी राधा राधा जपेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच में परिवर्तन हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद में राधा नाम अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे हमारी दोनों किडनी खराब है, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक सोच नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ और स्वस्थ जैसा रहता हूँ। अगर अभी नकारात्मक सोच आ जाए, अभी हम परेशान हो जाए, तो ये राधा नाम ही हमको स्वस्थ रखे, राधा नाम ही हमें नकारात्मक सोच से, भय से बचाए। कितनी व्यवस्थाएं लगती हैं एक इस रोग में, कैसी कैसी परेशानियां होती हैं। अगर उनका हमारा चिंतन होने लगे तो हम मरे से हो जाएं, लेकिन एक सेकंड भी उसका चिंतन नहीं होने देते। राधा राधा राधा, तो 10 दिशाएं आनंद में नजर आती है। अच्छा, आपको ऐसा नजर आता है कि मैं बीमार हूं? मैं एक स्वस्थ पुरुष जैसा लगता हूं? नहीं लगता हूं, क्योंकि राधा नाम है हमारे पास। राधा नाम वही मैं आपको देता हूँ। राधा राधा थोड़ी देर जब। संजीव मुखर्जी, शेरगंज, राधे राधे महाराज। आईटी धनबाद से। महाराज जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे कम बोलूं, अधिक सुनूं, बोलते समय नरम रहूं, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दूं, फिर संक्षेप में और समझदारी से बात करूं। नाम जप करो तो बोलने को मन ही नहीं होगा, कम बोलने की तो बात जा लेते। जैसे अब उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, अब इससे बढ़िया काम क्या है? तो बोलने की इच्छा नहीं होती। अगर कम बोलना सीखना चाहते हो तो नाम जप करो। जबान का अग्रभाग
ऊपर के दांतों की जड़ में लगाओ, लगाओ, लगाया, राधा राधा उच्चारण करो, कर रहे हो, थोड़ी देर करने के बाद देखना आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये स्थिति होती है। और चल रहा है राधा नाम दिमाग में, अब कोई सामने बात करने आएगा तो आपको बुरा लगेगा, यार नाम छूटेगा। जबान जब तक हमारी तालू से हटेगी नहीं तब तक बोल नहीं सकती। अब वो लग करके वहां नाम का स्वाद ले रही है। कुछ दिन अभ्यास करो, देखो, और जब चतुराई आ जाएगी सही माने में, तो आप सामने वाले को बोलने देंगे और आप नाम धन कमाएंगे। कि हम अधिक ना बोल करके नाम जप लेते हैं, उसको बोलने देते हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और फिर शुरू अपना नाम जप। चतुर वही रामय भजते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं वो चतुर नर होते हैं। जो अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें कि मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है। ये समय कटे कैसे? टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे, रात दिन केवल भगवान का भजन करो, उन्हीं के चरित्र सुनो, उन्हीं के लिए नाचूं गाऊं रो, तो भगवान का नाम जप करो तो बोलने का अभ्यास कम हो जाएगा। और जब कोई बोले तो दांत पीस कर ऐसे नाम में लगो। मन कह रहा बात उत्तर दो, नहीं ज्यादा उसको बोलने दो, जरूरी है तो बस हाँ ना 2 शब्द बोल दे, चुपचाप अपने भजन में लगे। जी धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य के साथ ठीक है, कृपा है। गुरुदेव के हाथों के द्वारा लिखा नवकार महामंत्र है। अभी 9 अप्रैल को इस नवकार महामंत्र का पूरे वर्ल्ड लेवल में जीतो संस्था के द्वारा सुबह 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक विश्व कल्याण के लिए, आरोग्य प्रदान के लिए इस महामंत्र का अनुष्ठान है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। कोई भी किसी भी जाति संप्रदाय सभी जाप कर सकते हैं इस नवकार महामंत्र। सभी को नमस्कार किया। एक कविता लिख कर लाए, आपको सुनाना चाहते हैं। प्रेम है प्रभु का वरदान, प्रेम में समाया भगवान, प्रेम में होता नहीं विकार, प्रेम से झुक जाता संसार। आकर्षित करता है सबको चुंबक के समजान, चुंबक के समजान। कंचन के सम प्रेम होता वासना कांच समान, वासना कांच समान। दंड देने का उसे अधिकार, जिसके भीतर निर्मल प्यार, जिसकी होती नहीं कभी हार, प्रेम से झुक जाता संसार। प्रेम नहीं है जिसमें वो है केवल चित्राकार, केवल चित्राकार। प्राणी मात्र से प्रेम करे वो जिसमें नहीं अहंकार, जिसमें नहीं अहंकार। नफरत करवाती तकरार, प्यार क्षमा की लाए बहार, प्यार आत्म से हो हर बार, प्रेम से झुक जाता संसार। धर्म जाति नहीं प्रेम की होती, प्रेम है दिव्य मोती, प्रेम है दिव्य मोती। प्रेम बिना सब सुना जैसे बिन बाती के ज्योति, बिन बाती के ज्योति। प्रेम से सुधरे सब व्यवहार, प्रेम से बढ़ता भाईचार, प्रेम ही संयम का है सार, प्रेम से झुक जाता संसार। बहुत सुंदर। बहुत बड़ी कृपा कराई आपके दर्शन, आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे, इसी प्रार्थना करते हैं। आप पद ही भ्रमण करते हैं? हाँ, भरतपुर से चलते हुए जयपुर में जाते हैं। और बस आंतरिक चिंतन ही संत का संतत्व है। हमारा किसी भी संप्रदाय का कोई संत हो, सबका उद्देश्य है संसार शरीर का चिंतन त्यागना और परमात्मा चिंतन में तन्मय रहना। अब उस परमात्मा को साकार, निराकार, शिव, राम, हरि, कृष्ण, महावीर, जो भी हम नाम दें, वो एक तत्व है और उसी में हमें रमण करना है। हमको ये देखना है कि शरीर
कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में रहे, सुख में या दुख में, मान या अपमान में, हमारा चित्त परमात्मा में रहे, हमारा चिंतन भगवान में रहे, कहीं हमारा चिंतन विषय न बन जाए। बस इतना खतरनाक खेल है विषय चिंतन कि जो क्रिया खतरनाक नहीं है, क्रिया शरीर से होती है लेकिन चिंतन अंतःकरण से होता है। अंतःकरण को हमें संभालना है तो शरीर अपने आप संभला रहेगा। तो बस हर समय अपने आराध्य देव गुरुदेव के द्वारा जो मिला हुआ चिंतन है उसी में डूबते रहें, एक एक कदम उसी चिंतन में तन्मय होकर चलते हैं तो हमारा जीवन परम उज्जवल हो जाता है। चिंतन ही सदगति है और चिंतन ही दुर्गति है। असत चिंतन भोगों का चिंतन दुर्गति है, सत चिंतन भगवान का चिंतन यही सदगति है। शास्त्रों में भी कहा है मना एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष, लेकिन मनुष्य के बंध का कारण है वही मोक्ष का कारण है।